हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैप सीक्वेंस एंड कमेंट इन सी प्रोग्राम। ये इस क्लास का 8वां लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले आपने देखा था डेटा टाइप्स इन सी एंड वेरिएबल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैप सीक्वेंस एंड कमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होता है चलिए देखते हैं। उससे पहले हम अपने कोड ब्लॉक एडिटर पर आते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे कोड ब्लॉक एडिटर पे। हम पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं पहले। और मैं तो हमने इससे पहले प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, मैंने प्रिंटफ फंक्शन में बताया था प्रिंटफ फंक्शन जो दो तरह से प्रिंट कराता है। या तो आपको इसमें डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, या फिर किसी वेरिएबल किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट कराता है। ठीक है, जैसे आपने दिखा प्रिंटफ कुछ भी डबल कोट के अंदर तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेव किया, बिल्ड एंड रन किया, देखा आपने। हेलो, ठीक है फ्रेंड्स। बट मुझे क्या करना है, मुझे एज इट इज प्रिंट नहीं करना, मुझे किसी वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल क्रिएट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो क्या करना होगा, मुझे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इंट नाम का ए, इसमें असाइन कर देते हैं 5। तो अब मुझे इसकी ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप सोचिए कैसे होगा। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर ए लिखता हूँ तो ए एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मुझे करनी है वैल्यू प्रिंट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर %d यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। अब देखते हैं, सेव किया और बिलियन रन। तो यहाँ से ये गया था, 1 मिनट। ये देखिए 5 प्रिंट हो गया। तो %d क्या है ये। ठीक है गाइस, यही है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं क्या होता है और कितने तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं सी में, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा और देख लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन ए वेरिएबल। ये बताता है कंपाइलर को, स्पेसिफाई करता है कि आपने जो वेरिएबल बनाया है वो उसमें किस तरह का डेटा होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किस तरह का डेटा होगा। ठीक है, इन वैल्यू लेने और देने के, मतलब इनपुट देने और आउटपुट शो कराने के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, द फॉर्मेट स्पेसिफाइज ए स्ट्रिंग यूज इन द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये खुद प्रिंट नहीं होता है, किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कराता है। इसका इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ और लिखते हो, कुछ स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ भी लिखते हो तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बट अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हो तो वो
खुद प्रिंट नहीं होता है, वो अपनी अपने जगह किसी वेरिएबल एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कराता है। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट साइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप अपने प्रोग्राम में इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए हैं तो %d लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, लॉन्ग इंटीजर के लिए %ld, ठीक है, डबल के लिए LF और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल LF, %LF। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एटलीस्ट आपको सी प्रोग्रामिंग में इतने तो फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होने चाहिए। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसमें, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलते अपने कोड ब्लॉक पे। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट टाइप का, फ्लोट b। इसमें असाइन कर देता हूँ मैं 3.25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे a और b की वैल्यू प्रिंट करानी है। यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डबल कोट्स के अंदर सिंपल %d फिर %f ये लिखना होगा, कोमा a कोमा b। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर दो ये है %b a को रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल a के उसके वैल्यू को। ठीक है, और %f b वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं। ठीक है, ये a की वैल्यू 5, ये 53 कंबाइन होकर आ गया है। ठीक है, लेकिन 5 जो a की वैल्यू है 3.2500, ये है f की वैल्यू। इन्हें हम अलग कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं बैकस्लैश ये देखिए 5a की वैल्यू 3.250, ये है b की वैल्यू, ये फ्लोट है। ठीक है, और हम इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ a इज % क्या लिखना है d, एंड वैल्यू ऑफ b इज %, फ्लोटिंग के लिए क्या लिखना है f। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। %d a के साथ एसोसिएट होगा और %f b के साथ। ठीक है, या आपको यहाँ पर जो वेरिएबल के नेम दिए होंगे उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड %f d जो भी है फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लिखना होगा उसी सीक्वेंस में। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर आप यहाँ पे इसका जो प्लेस है चेंज कर दिया, a की जगह b कर दिया, b की जगह a कर दिया, तो एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि b जो हमारा फ्लोट है और आपने दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसे सेव करते हैं और बिल्ड एंड रन। ये देखिए वैल्यू ऑफ a is 5 and value of b is this। ठीक है गाइस, तो ये होते हैं हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर।
तो इसमें एक और नई बात बताता हूँ आपको। अगर आप लिखते हैं परसेंट और एफ के बीच में .2, ठीक है, .2, तो अब क्या होगा चलिए देखते हैं। उससे पहले हम जो ये हटा देते हैं, मुझे चलिए ऐसे रहने देते हैं। सेट किया बिलियन, ये देखिए आप अभी ए की वैल्यू तो 5 है, ठीक है, पर बी की वैल्यू 3.25, क्योंकि 25 के बाद जो जीरो आ रही थी अब वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है या तो नोटिस करा, ये मैंने परसेंट और एफ के बीच में 0.2 लगाया है, ठीक है। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को जो 0.2 लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उतना ही स्पेस लेता है पॉइंट के बाद की। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की जगह, 2 की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10, ठीक है, सेव किया, रन किया, बिल्कुल। अब देखिए गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने पॉइंट के बाद कितनी कैरेक्टर आए? 10। अगर मैं इसे कर देता हूं 0.10, देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट से पहले तो एक ही है और हमने 0 दे रखा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आ गया। अब चलो इसे चेंज करते हैं, इसे करते हैं हम इसे पॉइंट के बाद 10 नहीं देते हैं, हम देते हैं 2, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 कैरेक्टर चाहिए मुझे, और यहाँ कर देते हैं 20। तो क्या होता है, सेव बिलियन 1, ठीक है। तो आपने देखा ये 20 कैरेक्टर का स्पेस लेगा, यानी कि पॉइंट से पहले जितने भी कैरेक्टर ये हैं इन्हें लगा के, जैसे 1 2 3 4 कैरेक्टर तो ये, और 16 कैरेक्टर का स्पेस, ठीक है। तो कुल मिला के 20 कैरेक्टर का स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसे -20 कर देता हूं तो ये उसके अपोजिट बाद में स्पेस छोड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा कर्सर यहाँ पे लिंक कर रहा है पॉइंट, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो आप प्रिंट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं बता दूं ये काफी कॉलेजों में या बुक में ये बताया नहीं होता, ठीक है गाइस। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं फ्लोट में या फिर इंटीजर किसी में भी। ये आप जितने नंबर परसेंट और एफ की जगह डी भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, इंटीजर डेटा टाइप के आप यूज करते हैं वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग आप उसके मिडल में जो भी लिखोगे ये उतने कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसे यहाँ से हटा के चलो इसे नोट नहीं कर देता हूँ और मैं करता हूँ इंटीजर में। इंटीजर में कितना कैरेक्टर है, ठीक है, ये है 1 कैरेक्टर। तो मैं यहाँ देता हूँ उसे 10 कैरेक्टर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके अंदर 5 भी होगा, 5 लगाकर 10, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 5 को लगा के ये कितना स्पेस ले रहा है 10 का। अब इस एक और बार आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं जितने कैरेक्टर वेरिएबल में हैं उतने ही देता हूं तो क्या होता है, ठीक है। कितने कैरेक्टर हैं, ये हैं 1 2
3 4 4 है। अगर मैं इसमें टू पॉइंट देता हूँ या फिर 4 देता हूँ, चलो 4 देता हूँ, 4 पॉइंट, ये पॉइंट हटाओ, 4 देता है, तो क्या होता है? ये देखो कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कितने कैरेक्टर ले रहा है? 1 2 3 4 5 जीरो भी लगा दो तो जीत जा देगा। बट अगर जो इसके कैरेक्टर की लेंथ है, जितने कैरेक्टर हैं ये, इनसे ज्यादा नंबर दोगे तो ही ये उतना स्पेस तो क्योंकि इतना तो ले रहा है ये, ठीक है, कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने इंटीजर और फ्लोट के बारे में फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था, आप कैरेक्टर और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देखते हैं, हम अगर मुझे ये अलग अलग लाइन में लिखना है तो क्या करना होगा, जैसे कि ये प्रिंट कैसे कैसे करा सकते हैं, इसे हटा देता हूँ। आपको सिंपल प्रिंट कराना है हेलो प्रोग्रामर्स। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, एडिट प्रिंट हो जाएगा। ओह सॉरी, एडिट प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ हेलो एक लाइन प्रिंट हो और प्रोग्रामर दूसरी लाइन प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना है? ठीक है, सिंपल बैकस्लैश एन देना है और अब देखते हैं, मेरे आ गया। तो इसको कहते हैं हम स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, अब देखते हैं और कितने तरह के होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसे हटा के यहाँ पर प्रोग्रामर की को भी हटा देता हूँ, प्रोग्रामर अगर अलग प्रिंट एफ में लिखता हूँ, ये देखो हेलो प्रोग्रामर, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, दोनों आ गया है, बट मैं चाहता हूँ हेलो अलग प्रिंट हो और प्रोग्रामर अलग लाइन में प्रिंट हो। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं यहाँ दे दूँ बैकस्लैश एन, तो यहाँ देता हूँ, यहाँ देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देखो, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर खुद प्रिंट नहीं होता है, उसकी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कराता है यहाँ पे, बट स्केप सीक्वेंस किसी की वैल्यू तो प्रिंट नहीं कराता है, लेकिन ये अपना इफेक्ट प्रिंट करा देता है, मतलब खुद प्रिंट नहीं होता है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, इफेक्ट का मतलब %n स्टैंड फॉर न्यू लाइन, तो ये नई लाइन किसी भी स्टेटमेंट को डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसे कहते हैं हम स्केप सीक्वेंस। तो ये कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से स्केप सीक्वेंस होते हैं वो देख लेते हैं, और क्या होते हैं ये थोड़ा सा और देख लेते, डिस्कस करते हैं। ठीक है, an escape sequence is a sequence of character that does not represent itself when used inside string, literal or character। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताया है, खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, जब भी आप स्ट्रिंग या लिटरल के अंदर कैरेक्टर के साथ यूज होता है। इट कंपोज ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर स्टार्टिंग विद बैकस्लैश, ये बैकस्लैश से स्टार्ट होता है,
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा था पीछे, ठीक है, तो बैकस्लैश एन रिप्रेजेंट न्यू लाइन। कौन कौन से स्टेप सीक्वेंस होते हैं ये देख लेते हैं। तो ये स्टेप सीक्वेंस की लिस्ट आप देख सकते हैं, और आप तो मैं अगर एक एक को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब मैंने जैसे आपको दिखाया है, आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है गाइस, इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो इनका यूज़ कीजिए प्रैक्टिकल में। आप जितना प्रैक्टिकल यूज़ करोगे, खुद करके देखोगे, तो उतना ही बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे परसेंट वो बैकस्लैश एन नई लाइन बनाता है, बैकस्लैश टी टैब के लिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्पेस करता है, ठीक है। और बी बैकस्लैश बी वर्टिकल टैब, ये इनके इफेक्ट हैं जो जो स्ट्रिंग पर ये मतलब डालते हैं। अगर आप अपने स्ट्रिंग में आप चाहते हैं कि बैकस्लैश भी प्रिंट होना चाहिए, सिंगल बैकस्लैश, तो सिंगल बैकस्लैश की जगह आप डबल दीजिए स्ट्रिंग के अंदर, तब जाके सिंगल आएगा, ठीक है। अगर आप सिंगल कोट्स चाहते हैं ऐसी बैकस्लैश सिंगल कोट्स, डबल चाहते हैं तो बैकस्लैश डबल, ठीक है। ये आप करके देखिए। मैं चलो आप एक को एक करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ बैकस्लैश एन को तो ऐसे रहने देते हैं। मैं चाहता हूँ जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर पे सिंगल कोट्स आए, तो मैं कैसे लिखना होगा, बैकस्लैश सिंगल कोट्स। ये तो एक तरफ का हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ का, चलो पहले इसमें देख लेते हैं क्या होता है। देखा आपने, सिंगल कोट्स आ गया एक तरफ, दूसरी तरफ भी चाहना लेना है मुझे, बैकस्लैश सिंगल। देख रहा, हेलो प्रोग्रामर जो आया है सिंगल कोट्स के अंदर। तो ऐसे ही आप जैसे मैंने पीछे बताया ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैकस्लैश, ये जो बैकस्लैश है, बैकस्लैश तो स्टार्टिंग में सबके साथ होगा। बस जो भी आप इफेक्ट चाहते हैं कि अपने स्ट्रिंग में सिंगल कोट देना है तो सिंगल कोट, डबल देना है तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराना है, ठीक है। और टैब हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकल टैब पे देना है, तो ये आप प्रैक्टिकल यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एक चीज रह गया है, कमेंट। कमेंट क्या होता है, अब देखिए। कमेंट क्या है, कमेंट आप चलो पहले मैं लिख लेता हूँ कुछ। ठीक है, और इसे अगर मैं कुछ लिखना है मुझे पर्टिकुलरली, तो मुझे अगर ऐसे ही मुझे सेव करता हूँ, तो अगर मैं कंपाइल कराता हूँ, बिल कराता हूँ, तो ये एरर बता देगा, क्या एरर कर रहा है, ठीक है। ये से समझ नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे इसे डबल बैकस्लैश करके लिख दूं तो ये होता सिंगल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब कंपाइलर इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। ये कंपाइलर के लिए नहीं होता है, ठीक है। इसे अब सेव करता हूँ और दोबारा बिल्ड करता हूँ, ठीक है। हो गया है, फिर रन करता हूँ। तो कमेंट बेसिकली क्या होता है, ये यूजर के लिए होता है, प्रोग्रामर के लिए। कुछ अगर आप कुछ उस पर टेक्स्ट नोट्स डालते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है, उसे केवल कोड को ही एग्जीक्यूट करता है। तो ये कमेंट दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो हमारे डबल
बैक स्लैश सॉरी डबल स्लैश से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं ये ही कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी, जैसे कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दिस वीडियो। तो कितनी लाइन होगी, मैं अगर ऐसे ही, अगर ये होगी, अभी तो 3 ही लाइन है, ठीक है फ्रेंड। अगर ऐसे ही काफ़ी लाइन हो 10-20, तो आप एक में सबकी जगह स्लैश थोड़ी लगाते फिरोगे। आपको सिंपल लिखना है स्लैश स्टार, ये देखो सब पूरा कमेंट हो गया। जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे तो फिर स्टार और स्लैश, तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कमेंट क्या होता है। कमेंट जो है ये कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। कमेंट, कंपाइलर को कमेंट से कुछ नहीं लेने देना, उसे अपने कोड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है गाइस। ये 2 तरह के होते हैं, बेसिकली होते तो 3 तरह के हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अब आप 2 तरह से ही करते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंट कमेंट, ठीक है गाइस। तो इसमें जो और कुछ ज़्यादा कमेंट में कुछ है नहीं, बस अगर आप कुछ भी एडिशनल कुछ लिखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप कमेंट के थ्रू यूज़र को या प्रोग्रामर को, या अगर प्रोग्रामर होता है जो आपके प्रोग्राम को देखता है, तो आप बताते हो कि अगर कोई डेटा टाइप या इंटीजर वेरिएबल का है तो वेरिएबल क्या है, तो आप बताते हो उसे कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कमेंट कंपाइलर इग्नोर कर देता है उसे, कमेंट से कुछ जैसे ही कमेंट देखता है, ठीक है। ये कंपाइलर के लिए नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।